अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हज़रत काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक बार हुज़ूर अलैहिस्सलाम जिहाद के लिए निकल रहे थे, तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने सबसे कहा कि सब लोग मेरे साथ चलो। तो मैं उस टाइम हुज़ूर अलैहिस्सलाम के साथ नहीं गया। मैंने सोचा कि मैं अच्छा घुड़सवार हूँ, मैं अच्छा घोड़ा दौड़ा लेता हूँ, मैं कल को हुज़ूर अलैहिस्सलाम के पास पहुँच जाऊँगा, अभी हुज़ूर को जाने दो। तो मैंने सोचा कल पहुँच जाऊँगा। तो जब कल हुआ तो फिर मैंने सोचा परसों पहुँच जाऊँगा। ऐसे करते करते सुस्ती में मेरे 3-4 दिन निकल गए, हत्ता कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम जिहाद से वापस भी आ गए। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम जब मस्जिद नबवी में बैठे तो सब लोग आए हुज़ूर अलैहिस्सलाम के पास। तो उनमें से कुछ बूढ़े भी थे, कुछ मुनाफिक भी थे। और तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने सबसे पूछा कि तुम क्यों नहीं गए थे? तो जो मुनाफिक थे उन्होंने बहाने लगाए कि हुज़ूर मेरी बेटी की तबीयत ख़राब थी। किसी ने क्या बहाने लगाए, किसी ने क्या बहाने लगाए। और जो बूढ़े थे वो तो बुढ़ापे की वजह से जा नहीं पाए। तो हज़रत काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने भी सोचा कि हुज़ूर से कोई बहाना कर दूं। मेरा भी दिल डोला एक टाइम को। मैंने भी सोचा कि मैं भी हुज़ूर से कोई बहाना कर दूं, लेकिन मैं ये देख रहा था कि जो मुनाफिक बहाने कर रहे थे वो मैं भी जानता था और हुज़ूर अलैहिस्सलाम भी जानते थे। मैंने जब सोचा कि मैं भी बहाना कर दूं, तो फिर मैंने ये सोचा किससे बहाना करूं जो कि दिल की बातें जानते हैं, किससे बहाना करूं जिनको अल्लाह अज़्ज़ व जल ने नबूवत की आँखें अता करी हैं, उनसे तो कोई बात छुपी नहीं है। तो फिर हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने मुस्कुरा के मुझसे पूछा कि काब तुम क्यों नहीं आए थे? तो बोले कि मैंने सब सच बता दिया कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम मुझसे सुस्ती की वजह से मैं आजकल करता रह गया, मैं इस वजह से नहीं आ पाया। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने कहा कि खबरदार, तुमने अब मुझसे बात की और सबसे मना कर दिया कि कोई भी काब से बात नहीं करेगा। सबको काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बात करने के लिए मना कर दिया। काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने सोचा कि ये लोग तो बहाने बनाकर रिहा हो गए और मुझसे तो अब कोई बात भी नहीं करेगा। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने सबको मना कर दिया। तो हज़रत काब बिन मलिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि वहाँ मेरे चचा और चचाज़ाद भाई, मामूज़ाद भाई सब रहते थे। सब ने मुझसे बात करना छोड़ दी थी। और जब मैं मस्जिद नबवी आता था तो मुझे दिखाई पड़ता था, मुझे सब समझ में आता था कि जब मेरा मुंह फिरा हुआ होता था तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम मेरी तरफ देख रहे होते थे, और जब मैं मुड़कर हुज़ूर की तरफ देखता था तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम नज़रें फेर लेते थे। और मुझे ये बात पता चल रही थी कि मेरा मुंह हटाने पे हुज़ूर अलैहिस्सलाम चुपके से मुझे देखते हैं। तो मदीने में कोई भी मुझसे बात नहीं कर रहा था। ऐसा लगता था कि मदीने की दरो दीवार सब नाराज़ हैं मुझसे। मैं बिल्कुल तन्हा हो गया था। और फिर एक दिन हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम अपनी बीवी को छोड़ दो। तो काब बिन मलिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने हुज़ूर से कहा कि क्या मैं अपनी बीवी को तलाक दे दूँ? तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं, तलाक मत देना, अपनी बीवी को मैके भेज दो। तो हज़रत काब बिन मलिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने अपने बीवी बच्चों को अपने ससुराल भेज दिया। तब तो मैं और भी अकेला हो गया, बाहर भी अकेला, बाहर भी मुझसे कोई बात करने वाला नहीं। और जब मैं घर आता तो घर में भी मैं अकेला महसूस कर रहा था। मैं बहुत परेशान, मैं बहुत अकेला महसूस होने लगा मुझे। एक दिन क्या हुआ, एक ईसाई बादशाह ने उनको खत लिखा। काब बिन मलिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को एक ईसाई बादशाह ने खत लिखा, और जो बादशाह का सिपाही था वो ढूंढता फिर रहा था मदीने में। काब बिन मलिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ढूंढ रहा था। आखिरकार वो मिले तो सिपाही ने काब बिन मलिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को वो खत दिया। तो उस खत में ये नहीं लिखा था कि तुम काफिर हो जाओ, ये बात नहीं लिखी थी। उस बादशाह ने ये लिखा था कि काब, मैंने सोचा है, मैंने सुना है कि हुजूर तुमसे नाराज़ हो गए, हुजूर ने तुमसे ताल्लुक़ ख़त्म कर दिए हैं और तुमसे बात करना ख़त्म कर दी है। और जबकि तो तुम इतने होशियार शख्स हो, तुमको अच्छी तीरंदाजी आती है, अच्छी तलवार चलाना आती है, अच्छा नेज़ा चलाना आता है,
और तुमको घोड़ा चलाना भी बहुत अच्छा आता है। तुम तो इस लायक थे कि तुमको सूबे का गवर्नर बनाया जाता, और तुम्हारी तो कोई अहमियत ही नहीं समझी तुम्हारे रसूल ने। और तुम तो ऐसी शख्सियत हो कि तुमको तो गली गली जानती है, तुमको तो हर कोई जानता है। तुम तो ऐसे शख्सियत हो। आओ तुम मेरे पास आ जाओ, हुजूर को छोड़कर तुम मेरे पास आ जाओ। मैं तुमको बहुत अच्छा ओहदा दूंगा और तुमको बहुत ही अच्छा रखूंगा, तुम मेरे पास आ जाओ। तो जब ये बात काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पढ़ी तो कहते हैं कि मेरी चीखें निकल गई। मैं इतना रोया, मैं चीख चीख कर रोया, और मैंने उस खत को ले जाकर जलते हुए तंदूर में फेंक दिया और मस्जिद नबवी में जाकर सर सजदे में रखा और कहा कि ऐ मेरे मालिक, इन काफिरों ने क्या मेरा ईमान इतना कच्चा समझ रखा है कि मैं इनसे समझौता कर लूंगा। ऐ मेरे मौला, मेरा इतना इम्तिहान मत ले कि काफिर भी समझ बैठे हैं कि मैं इनसे समझौता कर सकता हूँ। तो वो रो ही रहे थे, तो इतने में एक शख्स आता है और काब बिन मलिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहता है कि काब जल्दी चलो, जिब्राइल आए हैं और अल्लाह अज़्ज़ व जल ने तुम्हारी तौबा कबूल फरमा ली है और हुजूर ने तुमको बुलाया है। तो काब बिन मलिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुशी से दौड़ते हुए हुजूर अलैहिस्सलाम के कदमों में जाकर गिर जाते हैं और कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, मेरा माल, मेरी सारी सलाहियत आप रख लीजिए। क्योंकि काब बिन मलिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत पैसे वाले भी थे, बहुत अच्छे घर से थे। तो हुजूर अलैहिस्सलाम से कहते हैं कि मुझे ऐसी दौलत की कोई ज़रूरत नहीं है जो कि मुझे आपकी चौखट से दूर कर दे। मुझे ऐसी दौलत की कोई ज़रूरत नहीं है। या रसूल अल्लाह, मेरी सारी दौलत है, मेरे पास जो कुछ भी है आप सब कुछ ले लीजिए, सब कुछ आप पर कुर्बान है, लेकिन मुझे मत छोड़िए। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फिर काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को गले से लगाया। यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि एक सेकंड के लिए काब बिन मलिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने काफिर के साथ समझौता करना अच्छा नहीं समझा। इसलिए ही तो अल्लाह ताला ने उनकी तौबा का मैसेज जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए भेजा, वरना अल्लाह ताला इसे कबूल कर लेता तौबा। तो लेकिन जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आकर कहा कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने तुम्हारी तौबा कबूल फरमा ली है। और हमारे यहाँ क्या होता है कि मिनट मिनट में समझौते हो रहे हैं। कुरान मजीद ने बयान कर दिया कि एक काफिर तुमसे राज़ी नहीं हो सकता हत्ता कि तुम उसके दीन की पैरवी ना करने लगो, तब तक काफिर तुमसे राज़ी नहीं हो सकता। तो मुसलमान कैसे राज़ी हो सकता है। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।